बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो है वो मैथ 634 की असाइनमेंट टोपोलॉजी की फर्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 11 नवंबर 2024 है। सेक्शन इंचार्ज मारिया एमन की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप सब ने अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है अपने कोर्स की, और वहाँ से जाके अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड करना है और वो फाइल आपने अपलोड करनी है। तो मैं मारिया एमन जो सेक्शन इंचार्ज है उनका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगी। दूसरी फाइल भी मेरे पास आ चुकी हुई है जो कि आई थिंक ये किस इंस्ट्रक्टर की है, इसमें आई थिंक मेंशन ही नहीं है। ये है डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इंशाल्लाह इसका भी सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल मारिया एमन का जो सोल्यूशन है उसको हम देखते हैं। 3 क्वेश्चन है, 15 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि लेट एक्स बी द सेट एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सब सेट ऑफ एक्स डिफाइंड बाय। यहाँ पे एक टॉ जो है यानी कि एक टोपोलॉजी हमारे पास डिफाइन हुई हुई है, एक सेट हमें दिया हुआ है, एक फाइनाइट सेट दिया हुआ है। हमने इसमें ये भी साथ लिखा हुआ है कि दिस इज नोन एज द फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसको ये जो टोपोलॉजी इन्होंने दी हुई है ये एक फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी एक्स के ऊपर हमने ये प्रूव करना है कि जो टॉ है यानी कि ये जो टोपोलॉजी हमें दी हुई है ये टोपोलॉजी ऑन एक्स मतलब एक्स के ऊपर ये कंप्लीट खुद भी एक टोपोलॉजी है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने लेक्चर्स अगर देखे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी सेट को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए हमें 3 मेन एक्सियम्स को जो है वो सेटिस्फाई करवाना होता है, जिनमें सबसे फर्स्ट जो एक्सियम है या फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि द एम्प्टी सेट जो एम्प्टी सेट है वो और जो पूरा एक एक्स होल सेट है वो पूरे का पूरा आपका जो टॉ है यानी कि जो टोपोलॉजी आपको दी हुई है वो उसमें गिवन होगा, तो देन आप कहेंगे कि वो एक टोपोलॉजी है। मतलब एक कंडीशन है, ये भी आपने इसको सेटिस्फाई करवाना है कि फाई और होल सेट एक्स आपकी जो टोपोलॉजी आपने बनाई है उसमें आना चाहिए। बाय डेफिनेशन जो फाई है वो तो हर एक सेट में मौजूद होता है। फाई बिलोंग टू टॉ बिकॉज इट इज़ एक्सप्लिसिटली अलाउड, यानी कि ये हर एक सेट में मौजूद होता है। जो फाई है ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करती है। देन नेक्स्ट द होल सेट एक्स बिलोंग टू टॉ बिकॉज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू फाइव विच इज़ फाइनाइट, यानी कि अगर हम इनका जो है वो कंप्लीमेंट लेते हैं, इनको माइनस करते हैं, जो आपका एक्स है उसको आप एक्स में से ही कम माइनस कर देते हैं तो इक्वल्स टू फाइव क्या आता है। मीन्स कि जो भी इसके ऊपर हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो दोबारा से आपके गिवन सेट में आएगा, तो वो फाइनाइट भी होगा और उसी सेट में अवेलेबल भी होगा जो टोपोलॉजी आपने बनाई है उसमें। तो देन आप कहेंगे कि वो भी इसमें सेटिस्फाई होती है। मीन के एक्स भी और जो फाइव है वो भी दोनों आपके अवेलेबल होंगे। एक ये कंडीशन सेटिस्फाई हमने करनी है, इसके ऊपर ये दोनों होंगे। देन सेकेंड जो कंडीशन है वो टॉ इज क्लोज अंडर द फाइनाइट इंटरसेक्शन, यानी कि अगर दो हम सेट्स लेते हैं जो हमारी टोपोलॉजी हमारे पास दी हुई है उसमें से कोई से भी दो सेट्स लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इक्वल्स टू जिस भी सेट के इक्वल आता है वो जो सेट आता है वो भी उसी टोपोलॉजी के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर तो वो फाइव की मतलब दो कंडीशंस अभी मैंने डिफाइन कर दी हैं। पहले देखा है कि टेक एनी टू सेट्स यू एंड वी बिलोंग टू टा, वी नीड टू शो दैट यू वी बिलोंग्स टू टा, यानी कि यू इंटरसेक्शन वी बिलोंग्स टू टा। जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो भी सेट आता है वो भी टॉ में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने फिर आगे डिफाइन किया कि अगर यू और वी दो सेट्स हैं और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन कि अगर यू या वी दोनों में से कोई एक सेट हमारे पास जो है वो फाइव है, इनके एम्प्टी सेट है, तो देन यू इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू फाइव क्या आएगा जो कि बिलोंग करेगा टा को। इफ नीदर यू और नॉर वी इज फाइव, यानी कि अगर कोई भी दोनों में से जो है वो फाइव नहीं होता, देन बोथ एक्स सच दैट यू एंड एक्स सच दैट वी आर फाइनाइट बाय डेफिनेशन ऑफ टा, क्योंकि जो टा है वो खुद एक जो क्वेश्चन गिवन है वो एक फाइनाइट टोपोलॉजी है। तो इट्स मीन कि जो भी इनका आंसर निकलेगा वो फाइनाइट ही होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट यू इंटरसेक्शन वी और एक्स सच दैट यू इन यूनियन x such that v and a finite यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, यानी कि किसी भी दो फाइनाइट सेट्स का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो भी हमारे पास फाइनाइट यूनिट आता है, यूनियन आता है। तो इस वजह से यू इंटरसेक्शन वी भी फाइनाइट होगा और ये बिलोंग करेगा टा को। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है। देन टी इज क्लोज अंडर द आर्बिट्री यूनियन, इनके यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन की बात की और यहाँ पे अब हम यूनियन की बात करेंगे कि तमाम जो सेट्स दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक सेट हम ले लेते हैं, दो सेट्स लेते हैं, उनका यूनियन लेते हैं तो वो भी बिलोंग करना चाहिए आपका जो गिवन
टोपोलॉजी आपको दी हुई है तो उससे भी वो भी बिलोंग करना चाहिए, तो देन आप उसको कहेंगे कि ये जो है वो आपकी एक कंप्लीट टोपोलॉजी बनती है। तो इसमें जस्ट थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें मैंने ऐड की हैं ताकि आसानी से इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप यहाँ से देख के इसको अपनी असाइनमेंट में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी ट्रेनिंग की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है, आप एज इट इज़ अपने इस सोल्यूशन को बना सकते हैं। तो एंड पे हमने लिख देना है कि जो टॉ है वो सेटिस्फाई करता है तमाम कंडीशंस को फॉर बीइंग अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, सो इट इज़ इंडीड अ टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टोपोलॉजी। देन सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पहले हम रीड करते हैं। कंसीडर द टोपोलॉजी ऑन एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और यहाँ पे एक टोपोलॉजी हमारे पास डिफाइन है। अब यहाँ से हमने ड्राइव्ड सेट ए 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 2, इनके दोनों के हमने ड्राइव्ड सेट जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो ड्राइव्ड सेट किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम डिफरेंट सबसेट्स लेते हैं, बल्कि यहाँ पे आगे मैंने इसको डिफाइन किया है। सबसे पहले ये गिवन जो चीज़ थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है क्वेश्चन में। अब सोल्यूशन कहते हैं कि द ड्राइव्ड सेट ऑफ द सबसेट इन टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ आर लिमिट्स पॉइंट्स ऑफ दैट सबसेट, यानी कि जितने भी उसके लिमिट पॉइंट होंगे एक सबसेट के, वो तमाम जो है उसकी ड्राइव्ड सेट होंगे। इनके उनको जब हम इकट्ठा करेंगे या उनका यूनियन लेंगे तो वो एक ड्राइव्ड सेट बनेगा लिमिट पॉइंट्स का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड द ड्राइव्ड सेट। इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी एवरी पॉइंट इज आइसोलेटेड, सो द ड्राइव्ड सेट ऑफ एनी सेट वुड डिपेंड ऑन हाउ वी डिफाइन द लिमिट पॉइंट इन द गिवन टोपोलॉजी। तो यहाँ पे जो है वो हम ड्राइव्ड सेट किस बेस के ऊपर जो है वो लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए हम जो है जो लिमिट पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास दिए हैं वो ये है कि ड्राइव्ड सेट ऑफ ए 3 एंड 4 5 पॉसिबल लिमिट पॉइंट वुड इंक्लूड 3 4 5 बेस्ड ऑन द कॉमन टोपोलॉजी प्रिंसिपल, यानी कि जो इसके पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स हैं वो 3 4 5, अगर यहाँ पे ये दिया हुआ है तो पॉसिबल जो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं वो भी जो कॉमन टोपोलॉजी के प्रिंसिपल हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे होंगे। और जो 2 का ड्राइव्ड सेट है ये इटसेल्फ जो है वो 2 ही होगा, क्योंकि इसमें और कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ही इसका लिमिट पॉइंट है, यानी कि एक ओपन इंटरवल दिया हुआ तो ये इसका लिमिट पॉइंट और ड्राइव्ड सेट जो है वो आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर इस क्वेश्चन में कोई थोड़ी सी मतलब कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बता सकते हैं, थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, शायद इसमें कुछ मिस्टेक है। अगर आपको मतलब कुछ ज़्यादा इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ तक भी आप इसको लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे एक टोपोलॉजी हमने ली है, एंड डिफाइन अ ट्रिवियल टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड डिटरमाइन इफ द सेट ए इक्वल्स टू बी सी एंड बी इक्वल टू डी आर द ओपन इन दिस टोपोलॉजी। इसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने डिफाइन करना है कि जो हमारे पास ट्रिवियल टोपोलॉजी क्या है, टर्म में फाई और एक्स है, and the only open sets are the empty set and the entire set x itself, इनके जो इसके ओपन सेट्स हैं वो एक एम्प्टी सेट है और x itself दोनों जो है वो हमारे पास ओपन सेट्स हैं। यहाँ पे एक दफ़ा x है। उसके बाद नेक्स्ट हमने 2 पॉइंट्स इसमें दिए हैं, एक के लिए बी सी, ए बिलोंग्स टू फाई एंड ए डज नॉट बिलोंग टू फाई एंड डज नॉट बिलोंग टू एक्स, सो ए डज नॉट बिलोंग टू टॉ, दस ए इज नॉट ओपन इन द ट्रिवियल टोपोलॉजी, यानी कि ए जो है वो हमारे पास बी और सी दिया हुआ है, यानी कि एक सेट दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे। अब ए में ना तो हमारे पास फाई है और ना ही कंप्लीट एक्स है, तो इट्स मीन कि ये टोपोलॉजी को बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे कि ये ओपन नहीं है। इस तरह जो बी है उसमें हमारे पास सिंगल जो है वो दिया हुआ है और ना ही इसमें फाई है ना ही कंप्लीट एक्स है, तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास जो है वो बिलोंग नहीं करता टा को, तो ये भी ओपन नहीं है इन द ट्रिवियल टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन में जस्ट हमने इतना ही लिखना था कि ये ओपन है इसमें सेट में या नहीं है, तो ये इस सेट में जो आपको दिए हुए है टोपोलॉजी एक दी हुई है आपको, वो इसमें ओपन नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन था। होप्सो कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। और अगर किसी स्टूडेंट को पेड असाइनमेंट चाहिए वर्ड फाइल में तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।